हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग ऑफिसर का जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो हम कंप्लीटली जानकारी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। आप सब जो कैंडिडेट हैं ANM LT जो कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी और सभी की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, या फिर आचार संहिता से पहले आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी रिसर्च के बाद में। ठीक है, RNC से पहुंचने के बाद में, राजस्थान बोर्ड से पूछने के बाद में, काफ़ी डिटेल्स प्रचार करने के बाद में, भरत बेनीवाल जी से संपर्क करने के बाद में काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो अपडेट है वो लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भर्ती के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 4 भर्तियों की आ गई है प्रोविजनल लिस्ट, यानी कि सभी कैंडिडेटों को पता है कि धीरे धीरे जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है। जैसे जो नेत्र सहायक की जो भर्ती थी उसकी प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ANM है उनकी भी जो फाइनल लिस्ट अभी बची हुई है, बाकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो लिस्ट है वो आ गई है। ठीक है, लेकिन जो अभी तक जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी ना तो प्रोविजनल लिस्ट आई है ना उसकी फाइनल लिस्ट आई है। अभी क्या चल रहे हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर के DV चल रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट जो दोबारा से जो लिस्ट आई है, एक नई अपडेट आई है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि टोटल जो भर्तियां थी वो थी 6 या 7। राजस्थान के अंदर जो टोटल भर्तियां थी 6 या 7 भर्तियां थी, जिसमें से 4 भर्तियों की क्या आ चुके हैं, जो प्रोविजनल लिस्ट है या फाइनल रिजल्ट है वो आ चुके हैं। लेकिन अब भर्तियां बची हैं 2 या 3, यानी कि 2 भर्तियां आपको यहाँ पर बची हुई है। वो भर्तियां कौन कौन सी बची हैं उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यानी कि नर्सिंग की भर्ती बची हुई है जिसकी अभी फाइनल लिस्ट या प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है, फार्मासिस्ट वालों की और LT वालों की। ठीक है, ANM वालों की 1 तारीख को आ चुकी है लिस्ट। ठीक है, जिसमें कट ऑफ दर्शाया गया है कि कितनी कट ऑफ जाएगी ANM की। ठीक है, ऐसा लिस्ट है वो आ चुकी है। लेकिन हम जो इन 3 जो कैंडिडेट हैं इनकी नर्सिंग वालों की लिस्ट नहीं आई है, फार्मासिस्ट वालों की और LT वालों की, इनकी लिस्ट अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी लिस्ट कब तक आएगी, या फिर आचार संहिता से पहले जो भर्तियां हैं राजस्थान की 20,000 प्लस भर्तियां हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 4 भर्तियों की लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन सी भर्तियों की लिस्ट नहीं आई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अब इन सब की प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी, यानी कि जो ये भर्तियाँ बच चुकी हैं, जो भर्तियाँ बची हुई है, इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे जो फाइनल लिस्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आचार संहिता लगने वाली है राजस्थान के अंदर, जो बोर्ड है सीफू है, सीफू ने एक वादा किया था, यानी कि जो सीफू जो एग्जाम करवाए उन्होंने एक वादा किया था कि जो आचार संहिता से पहले जो 20,000 जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, यानी कि नर्सिंग, ANM, फार्मासिस्ट, LT, नेत्र सहायक जितनी भी भर्तियाँ हैं उन सभी भर्तियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, थोड़े से सीफू ने बहुत दबाव डाला है प्रशासन की वजह से, थोड़ा डिलेपन की वजह से अभी जो लिस्ट है वो नहीं निकली है। तो मैं आप सभी को बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर की जो रिजल्ट है वो आएगी इस तरह की, नर्सिंग ऑफिसर की रिजल्ट की जो तारीख है वो फिक्स हो चुकी है, यानी कि जो आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रोविजनल लिस्ट आएगी आपको 3 या 4 तारीख को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, 4 तारीख को कंफर्म आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की वो आपकी आ जाएगी। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और जैसे ही अपडेट आएगी लिस्ट के बारे में आप सभी को ज़रूर बताऊंगा, सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, आचार संहिता से पहले नियुक्ति संभव है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर नर्सिंग ऑफिसर की अगर प्रोविजनल लिस्ट आपकी 4 तारीख को आती है, जैसा कि सूचनाओं से पता लगा है कि प्रोविजनल लिस्ट 3 शाम को या फिर 4 सुबह को आ जाएगी, तो अगर 4 तारीख को आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आती है तो आपकी क्या होगी, ये लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, इसके बाद में आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, यानी कि ये मान लीजिए आप ज्वाइनिंग लिस्ट ही आएगी। अगर 4 तारीख को या 5 तारीख को आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो आपकी जो आचार संहिता से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो संभव है। लेकिन अगर प्रोविजनल लिस्ट, अगर जो ज्वाइनिंग लिस्ट है अगर वो लेट होती है, इस तारीख से भी ज़्यादा लेट होती है, तो उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो असंभव हो जाएगी आचार संहिता से पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आचार संहिता से पहले अगर लिस्ट आ जाती है तो जो ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता में भी करवाई जा सकती है। लेकिन अगर जब प्रोविजनल लिस्ट ही नहीं आएगी तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो भी नहीं होगी और आचार संहिता में आपकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखें, आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आचार संहिता में बिल्कुल भी नहीं निकाली जाएगी। तो इस जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 4 या 5 तारीख को निकलवा दी जाए, जिससे क्या होगा, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी आचार संहिता में भी मिल जाएगी।
तो ये अपडेट थी आपकी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल लिस्ट है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, यानी कि कल या परसों के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। तो ये अपडेट आपके लिए पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनके लिए एक सांत्वना रहेगी कि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।